बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट के लिए सोचिए, एक शख्स मर रहा है तो आप उसको अपने घर में ले आते हैं, आप उसको पनाह देते हैं और 3 साल तक आप उसकी ज़िंदगी बचा कर रखते हैं, उसको खाना देते हैं, सब कुछ देते हैं। लेकिन वो शख्स कुछ अरसे के बाद पूरी दुनिया में आपको बदनाम करता फिरे तो सोचिए आप पर क्या बीतेगी। यही सूरत हाल इंटरनेशनल सतह पर अमेरिका और खुफिया ताकतों ने पाकिस्तान के खिलाफ जो चालें चली हैं अब आपको समझ आ रही है। येल्दा हकीम ये बेसिकली अफ़गानिस्तान की जब सोवियत यूनियन की जंग हुई थी तो ये और इसकी फैमिली भागकर पाकिस्तान आ गए थे। 3 साल हमने इसकी फैमिली और इन लोगों को पाला, इन लोगों को यहाँ पर रखा, पनाह दी, सब कुछ दिया, इनकी जान की हिफाजत की। लेकिन उसके बाद ये लोग ऑस्ट्रेलिया में चले गए, असाइलम ले ली इन्होंने, वहाँ पर जाकर हमारी ज़िंदगी को ख़तरा, जबकि पाकिस्तान ने इनको रखा हुआ था। अब जब ये 2008 के अंदर ये बड़ी हो गई, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। एक जर्नलिस्ट बन गई और वेल नोन जर्नलिस्ट बन गई, दुनिया के बड़े लेवल पर काम करती रही, ऑस्ट्रेलिया में अच्छा खासा इसका नाम है, दुनिया भर में नाम है, बड़े बड़े अदाकारों का, बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू कर चुकी। लेकिन जहर और नफरत पाकिस्तान के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ और अफगान तालिबान के खिलाफ ये नहीं कभी ख़त्म हो सकती। इसने निक कार्टर जो कि बरतानिया के आर्मी चीफ हैं उनका इंटरव्यू किया और इंटरेस्टिंगली इंटरव्यू के दौरान निक कार्टर ने जो थप्पड़ इसके मुंह पर मारा है सारी दुनिया में उसकी गूंज आई। इसे कहा कि असल में पाकिस्तान मिला हुआ था, पाकिस्तान, तमाम अफगान के लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी जिम्मेदार है, सब कुछ किया पाकिस्तान ने। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? आपको पाकिस्तान के सबूत और ये तमाम चीज़ें आपके पास, आपने देखा पाकिस्तान मिला हुआ है और अमेरिका के साथ मिलकर शिकस्त दी। अब इसके बाद निक कार्टर कहते हैं कि मैं पहले तो क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की जहाँ तक बात है, पाकिस्तान के यहाँ 35 लाख मुहाजिरीन थे। जब उन्होंने वर्ड यूज़ किया तो इसकी शक्ल देखने वाली थी। उन्होंने कहा ये मुहाजिरीन पाकिस्तान ने अपने पास रखे हैं, बोझ बर्दाश्त किया है। अब यहाँ तक गुफ्तगू हो रही, साथ ही वो कहती नहीं इंटेलिजेंस मालूम आता कि पाकिस्तान के यहाँ सेफ हेवन्स हैं, यहाँ पर दहशतगर्द आते हैं, उनके घर हैं, रिश्तेदार हैं। निक कार्टर ने कहा कि मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के पास इस वक्त 35 लाख के करीब मुहाजिरीन है। अब यही लोग हैं, अगर इनमें उनके रिश्तेदार या उनके लोग हैं तो ये पाकिस्तान के हवाले से का अच्छा मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान ने ये काम किया। मेरी जनरल बाजवा से बातचीत हुई, मुलाकात हुई। मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जनरल बाजवा एक ऑनेस्ट बंदा है और वो चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन हो, क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर अगर अमन नहीं होगा तो फिर सारी की सारी जंग यहाँ तक आएगी। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि वहाँ पर रिश्तेदार है, तो वो मुहाजिरीन हैं जो 35 लाख यहाँ पर आए हैं। अब अगर मुहाजिरीन 35 लाख पाकिस्तान में आकर रह रहे हैं और उन लोगों के घर हैं, सब कुछ है, और आप उनको कह दें जी नहीं ये तो उनके दहशत, उनके रिश्तेदार हैं जो सारे यहाँ पर आकर रह रहे हैं, तो फिर आपको कैसा लगेगा? क्योंकि ये खुद भी एक मुहाजिर थी और इसको पाकिस्तान ने पनाह दी थी। तो आप सोचिए, उसके बाद उन्होंने कहा कि आप ये जो पाकिस्तान पर ब्लेम लगा रहे हैं ये ठीक नहीं है, हम इस ब्लेम को यानी एक्सेप्ट नहीं करते। पाकिस्तान सिंसियरली चाह रहा है, उसने मदद की है कि पूरी तरह अफगानिस्तान का चैप्टर क्लोज हो और अमन हो, क्योंकि अगर वहां पर जंग जारी रहेगी तो पाकिस्तान के हालात खराब रहेंगे। ये असल में एक तगड़ा जवाब दिया था। असल में ये जो येल्दा हकीम नामी लोग हैं ये करते क्या है? सूरत हाल ये पैदा हुई कि ये तालिबान से डरते हैं, शदीद डरते हैं, इस्लाम से। आप देख लें इन लोगों को शदीद नफरत होती है इस्लाम से। 2008 में ये तब आई जब अफगानिस्तान में अफगान तालिबान पीछे से बहुत ज़्यादा, तो बड़ी खुशी के साथ आई कि जी ये है ये, यानी उससे पहले अफगानिस्तान कभी आई नहीं। पाकिस्तान जिसने पनाह दी, असल में होता यूँ है, अभी आपको बहुत सारी चीज़ें फुटेजेस नज़र आ रही हैं, बच्चे भेजे जा रहे हैं बरतानवी फ़ौजी को, ये असल में वो लालची लोग हैं जो अमरीकी एजेंट के तौर पर काम करते रहते, और वो असल में बच्चे दे रहे थे फ़ौजियों को कि फ़ौजी बच्चे पकड़ लें और हमें भी बुला लें, हम वहाँ पर जाकर इनके जूते पॉलिश करें। जब इनकी नस्लें जवान हो जाती हैं तो फिर येल्दा हकीम जैसी जर्नलिस्ट पैदा होती हैं, फिर वहाँ पर वो पाकिस्तान के खिलाफ नफरत अमेज़ पूरी दुनिया के अंदर इनसे काम करवाते, इनको एक्सट्रीम लेवल पर इनको वो लेकर जाते हैं और फिर उससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करवाते हैं। इस वक्त
पूरा यूरोपियन मीडिया पाकिस्तान और अफगान तालिबान के खिलाफ शदीद प्रोपेगेंडा कर। आप जानते हैं इस वक्त सूरत हाल क्या है? ये खाली जर्नलिस्ट की बात नहीं है। मोहम्मद शाह मसूद के बेटे ने इस वक्त कहा है इंडिया को कि आप मुझे असलहा दें, आप मुझे हर तरह की जदीद हथियार दें, कि एक डिस्ट्रिक्ट रह गया है जो अफगानिस्तान के अंदर है, वहां पर अफगान तालिबान ने अपना डेलीगेशन भेजा अहमद शाह मसूद के बेटे के पास कि मामला तय कर लो नहीं तो मारे जाओगे। अब उसने अमेरिका से कहा इनकार हो गया, यूरोप से कहा इनकार हो गया, और इंडिया से कहा, इंडिया की जानिब से भी अभी इनकार है, क्योंकि अफगान तालिबान ने धमकी दी है इंडिया को, खास तौर पर सुहेल शाहीन ने, कि अगर ज़रा सी भी गलती की आपने यहाँ पर हथियार को सप्लाई करने की तो फिर बड़े भयानक नताइज भुगतना पड़ेंगे। अब इंडिया की जानिब से उसको इनकार हो रहा है, तो उसने कहा ठीक है मैं बातचीत करूँ, और बहुत ज़्यादा बड़ी पॉसिबिलिटी ये है कि अनकरीब आपको नजर आएगा कि या तो वहां पर ये लोग मारे जाएंगे या वहां पर ये हथियार डाल देंगे। दो ही सूरत हाल हो सकती है। अफगान तालिबान को नहीं हरा सकते। पूरा इंडियन मीडिया इस वक्त बैक कर है। अब असल में ये जो एंकर है और न्यूज़ कास्टर है और पूरी दुनिया के अंदर ये जाकर शोज करती है, इसने हालिया सुहेल शाहीन से बातचीत की लाइव सारी दुनिया के सामने। सुहेल शाहीन को फ़ोन किया, स्टूडियो के अंदर गुफ्तगू हुई और उन्होंने एक एक चीज़ का जवाब दिया। इसने हेडलाइन कौन सी इन लोगों ने बनवाई? हेडलाइन ये बनवाई, सुहेल शाहीन ने कहा कि कुरान मजीद हमें हुक्म देता है कि हम सरेआम लोगों को लड़काएं, क्योंकि जब आप ये काम करेंगे तो आप कुरान मजीद का फरमान पूरा करते हैं, संसार करने का, और ये लोग चिढ़ते हैं इसे। आप देखिए, अगर 4 लोगों को आप सजा देते हैं, उनके हाथ काटते हैं और पूरे अफगानिस्तान में चोरी खत्म हो जाए, जो मुल्ला उमर के दौर में हुआ था, या 4 लोगों को आप संसार कर दें और पूरे मुल्क के अंदर अमन हो जाए, औरतों की इज्जत में फूश हो जाए, तो क्या ये बुरा सौदा है? और वो भी उन गुनहगारों को, ना कि आम लोगों को। अब ये असल में इनका एजेंडा क्या होता है? अब पाकिस्तान में चलने वाली जो NGOs है, अब अमेरिका में इस वक्त आप देख लें, हो रही है ना बातचीत कि जो पैसा अमेरिका को दिया था वो कहाँ पर गया। अब वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान के अंदर जो NGOs चलती थी प्रोपेगेंडे के लिए, ये तमाम लोग काम करते थे, पैसा उनको दिया जाता था, उन्होंने इसमें माल बनाया है, इन सब का हिसाब लिया जाए कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी NGOs क्या क्या काम करती थी। ये सारे का सारा जो पाकिस्तान में आपको पिछले 20 सालों में गंद नजर आया है, मोमबत्ती माफिया और ये औरत मार्च और ये वो सारा कुछ, ये सारा उसी की पैदावार है। अब अमेरिका चला गया, अब एड तो नहीं आनी, अब ये क्या करेंगे? अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे ये लोग खत्म होते जाएंगे, क्योंकि यूरोप भी ऐसे ऐसा हाथ खींच रहा है, वहां पर भी तहकीकात शुरू हो गई हैं कि किस तरह सीक्रेटली लोग अब वहां पर शदीद बेजार है। अमेरिका की अवाम इनसे नफरत करती है, वो पूछ रही है हमारा पैसा कहाँ गया, टैक्स पेयर मनी था किधर गया? तुम लोगों की तो औकात ये है कि अपने वहां पर तैयारे से लेकर तमाम चीजें छोड़ आए हो और बायोमेट्रिक सिस्टम तक तुम लोगों ने वहां पर छोड़ दिया है, तो तुम लोगों ने क्या खाक लड़ना है? यानी बायोमेट्रिक सिस्टम में सारे का सारा जो डाटा था वो अफगान तालिबान के हाथ लग गया है, और उसके बाद वो कह रहे हैं जी ISI के हाथ लग रहा है, चाइना के हाथ लग रहा है, तो हम कहाँ पर खड़े हैं? इनको कुछ पता ही नहीं है। तो इस पूरे खेल के अंदर इसको इस दफा जवाब, जिस तरह इमरान खान ने जवाब दिया था तगड़ा, इनको जवाब दिया है बरतानिया के आर्मी चीफ ने पाकिस्तान का दिफा करते हुए। लेकिन ये लोग बाज नहीं आएंगे, क्योंकि एक एजेंडा प्रोपेगेंडा पूरी तरह करवाना है कि पाकिस्तान को इन्वॉल्व करना है, सारे का सारा मलबा डालना है। और ये वही निक कार्टर हैं जिन्होंने कहा कि अफगान तालिबान बदले हुए, इनको मौका दे, ये आपको अच्छे लेवल पर होते हुए नजर आएंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।